तो कर्क राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, एक बात तो साफ है, ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। तो चलिए, बिना देर किए सीधे समझते हैं कि सितारे आखिर क्या इशारे कर रहे हैं। हाँ, तो इस महीने का जो सेंट्रल थीम है ना, वो है बदलाव। ये कोई शांत स्थिर महीना नहीं होने वाला, बल्कि कुछ दिन तो ऐसे होंगे जो जबरदस्त मौके लेकर आएंगे, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है? इन उतार चढ़ावों के पीछे आखिर कौन सी प्लैनेटरी एनर्जी काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इन चुनौतियों से निपटकर इन्हें मौकों में कैसे बदला जाए? आइए इस पूरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। चलिए, सबसे पहले फरवरी के कॉस्मिक माहौल को समझते हैं। ये महीना असल में ड्यूअलिटी यानी द्वैत का महीना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लैनेटरी शिफ्ट इस महीने को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है, और यही वजह है इस पूरी उथल-पुथल की। देखिए, महीना साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में यानी 22 फरवरी तक जो मेन प्लैनेट्स हैं वो 7वें घर में रहेंगे। अब ज्योतिष में 7वां घर पार्टनरशिप और प्रोग्रेस का होता है, इसीलिए ये वक्त मौकों से भरा है। लेकिन 23 फरवरी के बाद पिक्चर बदल जाएगी। यही प्लैनेट्स 8वें घर में चले जाएंगे, जो अचानक आने वाले बदलावों और चुनौतियों का घर माना जाता है, और यहीं से काम का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं करियर पर। इस महीने प्रोफेशनल लाइफ एक तरह से कसौटी पर होगी। प्रेशर तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि इसी प्रेशर के बीच तरक्की के कुछ बहुत बड़े मौके भी छिपे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो करियर के मामले में ये जो दोहरी तस्वीर है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ तो महीने के आखिरी हिस्से में काम का जबरदस्त प्रेशर आ सकता है। हो सकता है आपके विरोधी भी थोड़ा परेशान करने की कोशिश करें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महीने की शुरुआत में प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं, और जो बिजनेस ट्रिप्स होंगी वो भी काफी फायदेमंद रहेंगी। करियर के बाद अब बात करते हैं पैसों की। देखिए, इस महीने फाइनेंशियल मामला कुछ ऐसा है जैसे किसी पतली रस्सी पर चलना, मतलब खर्च और आमदनी के बीच एक बहुत बारीक संतुलन बनाकर चलना होगा। और ये इस महीने का गोल्डन रूल समझ लीजिए। पैसों के मामले में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या फिर रोज के खर्चे। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला भारी पड़ सकता है। यहां भी वही ड्युअलिटी वाली बात है। एक तरफ तो खर्चे लगातार लगे रहेंगे, जिससे पैसा बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर कहानी का दूसरा पहलू यह है कि हो सकता है किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अचानक कोई बम्पर अमाउंट हाथ लग जाए, और यह पैसा उस फाइनेंशियल बैलेंस को बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। तो करियर और फाइनेंस की बात हो गई। चलिए अब थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिश्ते और सेहत के मामले में क्या हो रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये महीना काफी पॉजिटिव दिख रहा है। प्यार बढ़ेगा, रिश्ता और गहरा होगा, और लव मैरिज के भी बहुत स्ट्रांग चांस हैं। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग भी है। ग्रहों की थोड़ी उग्रता की वजह से कभी-कभी बातों में कड़वाहट आ सकती है, तो बस धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की मांग कर रहा है। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकती हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर खास नजर रखनी होगी। एक, अपनी या अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, ससुराल पक्ष से जुड़े कुछ मामले थोड़ा टेंशन दे सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बहुत समझदारी और शांति से हैंडल करना ही सबसे अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती हैं। हो सकता है आपसी तालमेल में थोड़ी कमी महसूस हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन छोटी-मोटी बातों के बावजूद एक दूसरे के लिए जो प्यार और सम्मान है ना, वो बना रहेगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी हेल्थ पर। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये महीना सेहत के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए बॉडी को एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है, जैसे पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, और सबसे जरूरी बात, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर जरूर करें, बहुत हल्का महसूस होगा। तो अब सवाल आता है कि इन सभी चैलेंजेस से डील कैसे किया जाए। ज्योतिष शास्त्र इसके लिए कुछ उपाय बताता है, जिसे हम इस महीने के लिए एक तरह का एस्ट्रोलॉजिकल टूलकिट कह सकते हैं। इस टूलकिट में 4 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे हिम्मत और ताकत मिलती है। दूसरा, हर सोमवार को भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा करें, यह मन को शांत रखता है।
तीसरा, गुरुवार को नेचर से कनेक्ट हों। और चौथा, योग और मेडिटेशन से अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। यकीन मानिए, ये सभी उपाय आपको मेंटली और इमोशनली स्टेबल रहने में बहुत मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि फरवरी का महीना एक इंटेंस ड्युअलिटी का महीना है। एक तरफ चैलेंज है तो दूसरी तरफ जबरदस्त मौके भी हैं। कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे साधा जाता है। तो आखिर में बस इतना ही कह सकते हैं कि ये महीना एक कॉस्मिक टेस्ट जैसा है। सवाल ये नहीं है कि चुनौतियां आएंगी या नहीं, वो तो आएंगी। असली सवाल ये है कि उन चुनौतियों को अपने जीवन के सबसे बड़े मौकों में कैसे बदला जाए, और इसका जवाब आपकी अपनी सूझबूझ और धैर्य में ही छिपा है।